लोग हैं जब हम यहाँ से रोड से निकलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस, कितने लोगों ने होर्डिंग्स देखी, बैनर्स सब जगह लगा हुआ है। सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एड, अ बिजनेस, कोई इसको रन कर रहा है, उसका फर्म का नाम, उसका राइट, वही सब देखते हैं। अब इसको वर्चुअली देखो, व्हाट वी आर डूइंग, इंटरनेट, राइट? सो इंटरनेट एंड रिलेटेड टू ऑल दैट प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, स्नैपचैट और भी जो भी हैं। सो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमको खुद को मार्केट में लेके आने के लिए वो वही हेल्प करता है। वी रिप्रेजेंट अवर सेल्फ एंड अवर बिजनेस वर्चुअली एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट। कुछ कॉस्ट नहीं करता। I'm working when I was in, I guess, 12th standard. Actually मैं तो 5th standard से काम कर रहा हूँ, but 12th standard से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। I started my first job at वाशी फ्रूट मार्केट, वहाँ पे मैं अकाउंट्स हैंडल करता था। फिर स्टडीज़ को लेके मैंने जॉब छोड़ के मैंने BSc IT में एडमिशन ली, IT कंप्लीट हुआ। सो जो बेसिक फंडा था IT वालों का, L&T, विप्रो, यहाँ पे जाना। सो वहाँ इंटरव्यूज़ दिए बट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो जॉब से एक्चुअल में मेरा जो माइंड है वो पक गया। मेरे को नहीं करनी थी एक्चुअल में जॉब, क्योंकि मैं बचपन से करता ही आया हूँ, बट और कोई ऑप्शन नहीं दिखा मुझे जॉब ही करना पड़ा। सो मैं कॉल सेंटर में गया पहले एंड आई वर्कड, आई गेस कुछ 7-8 महीने काम किया। मेरे हेल्थ पे इश्यूज़ आ रहे थे तो मैंने वो भी जॉब क्विट कर दी। एंड लकीली उस टाइम पे GST इंट्रोड्यूस हुआ था। सो मेरे फ्रेंड को यहाँ के लिए एक पर्सन चाहिए था जो टैली हैंडल कर पाए। सो मैंने उसको अप्रोच किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्ट टाइम। 2 महीना मैंने वहाँ पार्ट टाइम किया, उसके बाद फुल टाइम किया एंड तब से मैं अभी तक वहीं पे हूँ, जॉब कर ही रहा हूँ मैं। एंड आई स्टार्टेड बिजनेस 4 years बैक, स्टिल आई एम डूइंग दैट, बट उसको मैंने थोड़ा पॉज लिया है क्योंकि 4 साल मैंने बिजनेस को ग्रो किया, कम हुआ, फिर ग्रो किया, फिर कम हुआ, फिर ग्रो किया, फिर कम हुआ। सो 4 times आई बिल्ड एंड 0 पे आ गया। बट उसके बावजूद मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड डिजिटल मार्केटिंग, वट एवर यू कैन से, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ब्रांड्स, पर्सनल ब्रांड्स जो भी है। आई स्टार्टेड स्टडिंग दीज थिंग्स एंड इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस फील्ड जो मेरे मेंटोर हैं, ही इज गैरी वी, आई गेस मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो हिम। ही इज इन्वेस्टेड इन फेसबुक, उबर और जगहों पे इन्वेस्ट करता है एंड ही टीचेस पीपल हाउ टू डू द बिजनेस। पहले उसने खुद का बिजनेस खड़ा किया, अब वो लोगों को सिखा रहा है बिजनेस कैसे खड़ा करना। सो ही इज़ माई मेंटर एंड उसका जो भी है चीज़ें मैंने लेके करना स्टार्ट किया है। एंड लास्ट 6 months में जो मेरे को सोशल मीडिया पे जो मेरे को ग्रोथ मिली है, तो उसके बेसिस पे नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांड एज वेल एज आई हैव स्टार्टेड टीचिंग अदर्स ऑल्सो। सो ऑफिशियली दिस इज माई फर्स्ट की नोट जो मैं दे रहा हूँ एंड इन द एंड आई विल अनाउंस 2-3 थिंग्स जो मेरे को आज अनाउंस करनी थी। दैट्स व्हाई मैंने ये सेशन आज के दिन ही रखा था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वाज माय इंट्रोडक्शन एंड दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 or 3 पार्ट्स। हम बीच में टी ब्रेक भी लेंगे, तो उसके पहले वाला पार्ट मैं कवर करूंगा, उसके बाद वाला एक पार्ट मैं कवर करूंगा। बेसिकली आप इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं यहाँ पे, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन। सो टिकटॉक पे लोग कम है, क्यों? Because I'm not interested in TikTok. Waste of time. Not Okay. interested. Not interested. No, not worth it. Not worth it. Right. क्रिश, मैं हूँ लेकिन लोगों को बचपना लगता है, मैं देख लोगों को बचपना रखता है, right? नॉट Not इंटरेस्टेड। interested. Okay, great. LinkedIn पे जो लोग हैं, आप 3 लोग LinkedIn पे हो ना? So कितना ऑफनली आप अपना कंटेंट LinkedIn पे डालते हो, या व्हाट वाज योर पर्पस ऑन कमिंग ऑन LinkedIn? I see the stories. You see the stories. What kind the of other stories? people. Like Related to what- your field or? related to my field. Okay, that means उनका journey. Yes. Cool. Journey or something like updation of
In accounts. In accounts field. Yeah, GST, Okay. everything. Okay, so knowledge purpose. Yes. Great. Krish? मैंने 4 साल पहले 2 साल पहले जब जॉब ढूंढ रहा था तब लिंक्डइन इंस्टॉल किया था रिक्रूटमेंट Recruitment. अपना रिज्यूम डालने Resume डाला। सेम जॉब के लिए और उधर पता भी चलता है लाइक किसी का कुछ जॉब वॉब चेंज हुआ या कुछ अपडेट हुआ पोस्ट तो वो उसमें पता चलता है। ओके ठीक है ओके अभी मेजॉरिटी लोग टिकटॉक पे नहीं है लिंक्डइन पे 40% ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे सब लोग सो यू आर हैंडलिंग योर पर्सनल अकाउंट एज वेल एज बिजनेस अकाउंट और बोथ और ओनली वन Only one. You have only one? Yeah. ओनली पर्सनल अकाउंट No, personal plus business is. दोनों एक में Yeah. आप आपका बोथ आपका भी बोथ वन क्रिश दो रोहित दो यू आर हैंडलिंग 3 अकाउंट्स वन One इज for interiors. Okay. One for baking. Baking. And one my personal. अभी मैं जितनी भी बातें करूंगा ना वो हमारे इंडिया के हिसाब से ही होगी कोई मैंने स्टडी वाली फॉरेन वालों को किया है लेकिन मैं बात इन्हीं के हिसाब से करूंगा कितने लोग हैं जब हम यहाँ से रोड से निकलते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस कितने लोगों ने होर्डिंग्स देखी बैनर्स सब जगह लगा हुआ है सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है एड अ बिजनेस कोई इसको रन कर रहा है उसका फर्म का नाम उसका राइट वही सब देखते हैं अब इसको वर्चुअली देखो व्हाट वी आर डूइंग We are putting it on internet. internet right so internet and related to all that platforms जो भी हैं Facebook TikTok LinkedIn Snapchat और भी जो भी हैं so ये जो है वो कहीं ना कहीं हमको खुद को मार्केट में लेके आने के लिए वो वही हेल्प करता है we represent ourselves and our business virtually at the cost of internet कुछ कॉस्ट नहीं करता राइट अब यहाँ पे वो ऑडियंस नहीं है जिनसे मेरा पाला पड़ा है बट फिर भी मैं वो शेयर कर रहा हूँ देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स एक होते हैं क्रिएटर्स एंड एक होता है डॉक्यूमेंटिंग जो भी हम लोग हमारी लाइफ का जो जर्नी रहता है एक होता है उसको डॉक्यूमेंट करना लाइक दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ये हो रहा है एंड वन इज क्रिएटिंग वाला पार्ट इंटीरियर इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिंग थिंग यू think in the mind and you do that things right food blogging is a creating part you go you eat उसके हिसाब से आप उसका रिव्यू सोचते हो you think about the recipes this is the creative thing जो आप और कोई नहीं दे रहा मार्केट में लेकिन मैं दे रहा हूँ right and I am into both these things मैं क्रिएट भी करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट भी करता हूँ एंड ऑफिशियली आज से मेरा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ है राइट सो व्हेन यू आर अ क्रिएटर अभी मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोग वहाँ पे हैं एंड फेसबुक की बात करता हूँ मेजॉरिटी लोग सब हैं वहाँ पे एंड फेसबुक राइट नाउ एंड इंस्टाग्राम राइट नाउ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम इज गोइंग डाउन आई एम नॉट गेटिंग इनफ फॉलोअर्स आई एम नॉट गेटिंग इनफ लाइक्स राइट तो ये क्यों चाहिए मेरे को तो पहले वो नहीं समझ में आता कि व्हाई अ पर्सन शुड फॉलो यू राइट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑडियंस के वो फॉलो करे एंड सेकेंडली व्हाई ही और शी लाइक योर पोस्ट कि क्या दिया है तुमने राइट अभी यहाँ से जब हम होर्डिंग देखते हैं हमको उससे कुछ कनेक्शन फील होता है यहाँ हमारी फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट होती है जैसे अभी हीना ने बोला रेफरेंस राइट व्हेन आई सी अ होर्डिंग ऑफ समझो डेकोरेशन राइट सो आई नो दोस्त 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है सो दिस कैन बी अ लीड राइट सो अब मैं खुद से गया उसके पास बट उसने क्या किया डाल के रखा है राइट सो सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट platform where you can build your business personal brand everything you can build आज जो भंगार वाला है लोग वो भंगार की चीजें भी इंटरनेट पे बेच रहे हैं and they are earning money so उनके कंपेयर में we are at top we are well educated we are having knowledge we are having everything but why we are not doing just because हमको फियर है कि लोग क्या बोलने वाले क्या बोलेंगे
या दूसरा फियर ये है कि मेरे को इतना एंगेजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरे को लीड्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी. जस्ट थिंक वंस कि तुम लोगों ने क्या किया उसके लिए, तुमने पोस्ट डाली तो इंस्टाग्राम ने पैसा लिया कुछ नहीं लिया, बट कोडिंग का पैसा भर के भी लोग करते हैं. बीच में एक ट्रेंड आया था जहां जाओ ऐसे पैम्पलेट्स देते थे, राइट? तो उसका उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, रिजल्ट का नहीं पता, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट हुई. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन 2020 कि डिजिटल मीडिया जो है अभी वो टॉप पे जा रहा है. एंड जो प्लेटफॉर्म से आप नफरत करते हो, जिस प्लेटफॉर्म में आपको इंटरेस्ट नहीं है, people are building their brand on that platform. TikTok. Yes. Exactly. There are many become famous. They are earning money. It's not about famous thing, Yeah. but हाँ साइकोलॉजी इंडियंस की ऐसे ही चलती है कि हम कुछ ऐसा पागलपंती करें और फेमस हो जाए. एंड उसके लिए फिर वो लोग मुंह से खून भी निकालने को रेडी हैं और सब चलता है, राइट? बट नाउ थिंक टेक्निकली. पोस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट कि मैंने पोस्ट कर दिया, बट अब उसको टेक्निकली देखो. When you go in that insights, आप कोई पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे, इनसाइट्स चेक करते हैं कि कितने लोग मेरे फॉलोअर्स में से आए हैं, कितने लोगों ने मेरा हैशटैग देख के मेरे पोस्ट पे क्लिक किया है, एट द एंड मेरा रीच कितना हुआ है, एट द एंड मेरा प्रोफाइल विजिट्स कितने हुए हैं, कितने कन्वर्ट हुए, राइट? अभी ये जो क्रिएटिंग वाला पार्ट आता है कि मैंने डाल दिया, टिकटॉक पे आपको मतलब नहीं है फिलहाल, तो मुझ पे बाद में आता है. फेसबुक पे एक टाइम था जब सब लोग बोलते थे कि कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग माय मॉम डैड, क्या चैटिंग कर रहा है बैठ के, क्या स्टेटस डाल रहा है, क्या अपने फोटोज डाल रहा है इंटरनेट पे, राइट? एंड टुडे माय मॉम एंड माय डैड बोथ आर ऑन फेसबुक. Everybody, I think so. Everybody is on Facebook. व्हाई? क्योंकि उनको उसकी इंपॉर्टेंस अब समझी है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा फ्रेंड अगर गुजरात में बैठा है, सो दिस इज फेसबुक जो मेरे को कम्युनिकेट करवा सकता है, राइट? सो आज जो हमारे पेरेंट्स के लिए बचपना है, कल उनको वो काम में आने वाला है. देयर वाज अ टाइम इंस्टाग्राम के लिए सब लोग ये चीज बोल रहे थे कि क्या होगा, बट टुडे मेजॉरिटी टर्नओवर जो है, मेजॉरिटी बिजनेस जो हैंडल हो रहा है वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है. आज लीस्ट इन्वेस्टमेंट में तुम कैसे इंस्टाग्राम पे बिजनेस कर सकते हो? मोबाइल केसेस के चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, होममेड प्रोडक्ट्स, बेकिंग क्लाइंट जो भी है, each and everything is running on Instagram majority, Yes. right? This is the present situation. Yes. अब एक स्टेप आगे, इसके बाद किसका टर्न आने वाला है? दैट इज टिकटॉक एंड लिंक्डइन. लिंक्डइन एक टाइम पे वो था जो कृष्ण और रोहित ने बताया, सब लोग जाते थे वहां पे, सिर्फ दो टाइप के लोग होते थे, एक जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एक जिनको जॉब लेना है, राइट? रिक्रूटर और अप्लाई जो करता है. बट राइट नाउ people are using LinkedIn to build their personal brand in professional way. मैं खुद LinkedIn पे हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई रिज्यूम नहीं अपलोड किया है, मैंने अभी तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं डाला है. मैं जो चीजें डाल रहा हूँ, मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ कि जो ऑडियंस है LinkedIn पे वो दोनों को हेल्प करे. मेरे जो पोस्ट है, मेरा जो कंटेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोस्ट डालते हैं दैट इज अ पीस ऑफ कंटेंट. लेट्स सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डिफाइन कर लेते हैं. कंटेंट जो है, जो आप डेली बेसिस पे पोस्ट करते हो, जो आप स्टोरीज डालते हो, XYZ जो भी आप छोटी से छोटी चीजें स्टेटस डालते हो, दैट इज अ पीस ऑफ कंटेंट व्हिच यू आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया. ओके, सो राइट नाउ जो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, तो मैं वो इस तरीके से पोस्ट करता हूँ कि जो अगर वहाँ पे जॉब वाला है उसको भी हेल्प मिले, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी हेल्प मिले, जो बिजनेस टू B2B बिजनेस कर रहा है उसको भी मिले, पर्सन टू पर्सन, और जो रिक्रूटर है, बड़ी कंपनीज है, उसको भी हेल्प मिले, जो ऐप डेवलपमेंट में है उसको भी हेल्प मिले. सो मैं एक जनरलाइज टर्म में अपना कंटेंट डाल रहा हूँ जिसके बेसिस पे ऑडियंस आर गेटिंग अट्रैक्टेड, उनका अटेंशन आ रहा है मेरे प्रोफाइल पे, दे आर विजिटिंग ऑन माई प्रोफाइल, दे आर कमेंटिंग, दे आर शेयरिंग, दे आर फॉलोइंग मी. मैं किसी के पास नहीं गया लिंक्डइन पे अभी तक. एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक ग्रोथ कि इंस्टाग्राम को लेकर भी बहुत चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे मुझे वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं मिल रही है, लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं इतना पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं इतने हैशटैग यूज कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है. वो क्यों? बिकॉज ऑफ पीपल हैव नॉट अंडरस्टैंड स्टिल द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम.
लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल क्रिएटर्स को लेके. हु नोज आशीष चंचलानी? एवरीबॉडी. भुवन बाम, बीबी की वाइन्स, ठीक है, मोस्टली सेन, प्राजक्ता कोहली, सब पहचानते हैं इनको. अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग यूट्यूबर्स हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी इंस्टाग्राम पे आने की? दे आर क्रिएटर्स, दे आर मेकिंग वीडियोस, तो उनको क्या जरूरत है इंस्टाग्राम पे आने की? ज़्यादा followers हैं. अब यहाँ पे वो यूट्यूब पे वो चीजें नहीं कर सकते अपनी ब्रांडिंग जो वो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं. What was the need Bhuvan Bam came on TikTok? Right? So he knows the thing कि audience कहाँ पे है, कहाँ से उसका attention ज़्यादा जा सकता है, and they are working on it. It's not about I like it or I don't like it. It's all about कि this is the platform where I can build my business. If I'm starting a business tomorrow, मैं कल Instagram पे start करता हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मैं लास्ट में बताऊंगा. सो आई विल बी हैविंग 0 पोस्ट, 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, सेम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, राइट? नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? अगर किसी को भी पोटेंशियल जानना हो किसी भी प्लेटफॉर्म का, गो टू द प्ले स्टोर, देखो कितने डाउनलोड्स हैं, यू विल अंडरस्टैंड. राइट नाउ टिकटॉक हैज 1 billion plus downloads. 1 billion. And today each and every person is focusing on TikTok. It's not about acting, dancing. It's about talent. कि आपका क्या talent है? And I have given so many people this idea. There's one girl in my community जो मेरी team join करने वाली है. She is what we call nail tech, जो nail art होता है. So she was also against कि मैं TikTok पे आके क्या करूँगी. So एक सिंपल सी चीज़ मैंने उसको बताई. Go to the TikTok, सर्च ऑप्शन में जा, hashtag nail art search कर. You know how many videos were uploaded by using that hashtag? 2.2 billion. Seriously. So this is the power of platform. It's all up to you कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, राइट? अभी रिसेंट का ये एक रिसेंट का एग्जांपल है. देयर इज वन गाय जो माइकल जैक्सन का डांस करता है, बाबा करके, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम. ही वाज डूइंग हिज डांस. माइकल जैक्सन का फॉलो सीखा है उसने, तो माइकल जैक्सन की डांस कर रहा था. ऑल ऑफ सडन उसका एक वीडियो वरुण धवन ने देखा, एंड स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए उसने उसको बुलाया. तो उसकी 1 साल की मेहनत कंपाउंड हो गई. विद इन 3 months वो वेरीफाइड अकाउंट भी हो गया, उसको ब्लू टिक भी मिल गई. एंड नाउ बिग डांस जो भी वर्कशॉप्स होते हैं वो वहां पे जा रहा है एज अ सेलिब्रिटी यूजिंग दैट टिकटॉक थिंग. एंड इट्स अप टू हियर आप कैसे यूज करते हो. इफ यू आर इंटीरियर डिजाइनर, सो देयर आर थिंग्स जो आप फ्री में दे सकते हो. यू कांट गिव एवरीथिंग फ्री because you are not going to get clients there, right? But फिर भी हम नहीं देते, क्यों? दूसरा कॉपी करेगा मैंने, right? And anyway people are going to copy you. Anyway, there is nobody like कि मैंने ये initiative लिया, मैंने ये start किया. Right now I am also कहीं ना कहीं I am copying Gary because he is my mentor. I have seen his journey. वो 10 साल से 20 साल से इस फील्ड में है, so मैंने उससे सीखा है. बस टेक्निक स्टाइल मेरा है, बट मेहनत भी कॉपी किया. एंड कहीं ना कहीं आपने भी सीए लिया है, इंटीरियर डिजाइनिंग लिया, किसी ना किसी को तो देख के ही किया होगा. रातों रात तो सपना नहीं आया मेरे को सीए बनना है या मेरे को ये करना है, मेरे को आईटी करनी है. मैंने आईटी क्यों ली? मेरे रिलेटिव ने मेरे को बोला था, इसलिए मैंने आईटी ली. एंड मेजॉरिटी हमारे करियर्स जो है डिसाइड हुए हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस होके ही लिए हमें. खुद से बहुत कम लोग हैं जो आगे गए होंगे. हमारे गोल्स टाइम टू टाइम चेंज हुए. स्कूल में कुछ और बनना चाहता था, जूनियर कॉलेज में कुछ और, डिग्री में कुछ और, डीआरटी में कुछ और ही बन गया, राइट? सो ये जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन. राइट नाउ आई एम फॉलोइंग गैरी वी, ही इज माय मेंटर, बट आई डोंट वांट टू बी लाइक आगे जाके जब मैं ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट होके आएगी और जब एक टाइम के बाद
लोग मुझे देखेंगे. So I don't want कि people should call me a Gary Vee, कि he is Gary Vee. मेरे को नहीं बना. There is already one person in India whom I am following. He is Digital Pratik. हम दोनों के mentor जो हैं वो Gary Vee. And प्रतीक ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2014 में. And today is 2020. So 6 years he worked on his content. He worked with his client. आज वो डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया में बहुत आगे एंड पीपल आर कॉलिंग हिम एज इंडियन गैरी. जस्ट गो ऑन टिकटॉक, गो ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट देखो उसको. व्हेन रोहित ने उसको अभी उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ही सॉ हिज डिजिटल थिंग, जो फ्री में वो कंटेंट दे रहा है, अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर. एंड अभी उसने नाउ उसका माइंड देखो, ही इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग. नाउ ही कन्वर्टेड, उसको कैसे उसको कन्वर्ट किया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. उसने अपनी डायरी निकाली है, उसने अपना बुकमार्क निकाला है. ही कन्वर्टेड. भुवन बाम ऑल्सो कन्वर्टेड. 16 मिलियन लोगों का उसके पास बेस है ऑन यूट्यूब. पता नहीं कितने मिलियन का बेस है उसके पास इंस्टाग्राम. व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड हिज मर्चेंडाइज. मैं उसकी जिप पहना है. सो कहीं ना कहीं एक चीज उसने प्रोवाइड की है जो हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के साथ मैच हुआ है, तभी मैंने ये लिया. सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग, डोंट थिंक अबाउट अ मंथ और 2 मंथ. वो साइकोलॉजी नहीं काम करने वाली है. थोड़ा टाइम पहले जब भी ट्रेडिशनल बिजनेस का बूम था, अभी तो खत्म ही हो चुका है. अभी तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. You are having only 2 options, either close your store or go online. Yes. Right? So you think right कि अभी यहाँ से 2 साल बाद क्या होने वाला है. Seriously. Everything will be online. So we are having the biggest opportunity right now on social media, जहाँ पे 10 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. और वो पूरा का पूरा कस्टमर बेस मेरा बन सकता है. थिंग इज दैट मुझे काम करना है. एक नॉर्मल जनरल स्टोर में भी वैरायटी ऑफ थिंग्स पड़ी रहती है ना. कोई क्या लेता है, कोई क्या लेता है, कोई क्या लेता है, सब थोड़ी लेके जाते हैं. राइट? वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पेशेंस रख के बैठते हैं सुबह से रात तक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. अंदर से चलता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना यार खोले तो बैठो, कोई तो ही दो. राइट? सो सोशल मीडिया पे आके सबका माइंड ऐसे वो हो जाता है. डेली एक पोस्ट डालेंगे, डेली 2 पोस्ट डालेंगे, फिर बोलेंगे यार I not getting audience. अरे तूने डाला क्या है अभी तक? खुद का फोटो डालने से क्या होता है? If I'm posting this right now, ऐसा मैं निकालूं, इसने क्लिक कर दिया, ये स्क्रीनशॉट में डाल दूं फोटो, क्या हुआ? क्या मिला लोगों को? Right? उनके बेनिफिट का डालना है. Benefit in the sense वो 2 तरीके हैं. Kind of. Either जो आप चीज को खुद से मानते हो वो आप शेयर करो. जैसे अभी मैंने आज सुबह को एक पोस्ट डाला, रिजेक्शंस आर नॉर्मल. सो अब ना दिस थिंग इज फॉर एवरीवन. देयर कोई ऐसा नहीं है जिसको रिजेक्शंस नहीं मिलती है. राइट? सो इस तरीके की चीज डाली जो लोगों को हिट की हो. दैट्स व्हाई वो मेरे अकाउंट में आके मेरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें आ गई. ये डिटेल वाली बातें हैं, तो वो आपको धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ जाओगे. But right now when you are creating something, so focus on only creating. अभी मैं अगर कोई पोस्ट डालता हूँ, मैं कोई टिकटॉक पे वीडियो डालता हूँ, मैं कोई लिंक्डइन पे पोस्ट डालता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो मैं 0 एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ. 0. That's why I am happy. मैं हमेशा खुश रहता हूँ. When someone comes to me, थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई थी कि एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, कि मेरे को वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है. So this was thing 1 year back when I started digital वाला thing. मैं जब Instagram पे आया तो तब majority bloggers, models, makeup artists, जितने भी ये फील्ड से रिलेटेड हैं लोग, एक ही टारगेट था कि we have to reach to 10K followers so that brands को दिखें and वो हमें अप्रोच करें so that हमको कोलैब. right? Still it's going on. Yes. Still it's going. Some people are like this. They have 10K followers, but they are following me, I think 100 or 200 people. That doesn't matter. That doesn't matter. How is possible? It's possible.
इट्स पॉसिबल। थिंग इज दैट देखो आप किसको फॉलो करोगे जिससे आप अटैचमेंट रखते Maybe हो, they have fake followers or they वो have- होता ही है। they want- 90% पीपल कर रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स। देयर आर सो मेनी फर्म्स जो कोडिंग करके आपको फेक फॉलोअर्स दे देगी, आपसे चार्ज करेगी, बट दैट इज नॉट जेन्युइन थिंग, राइट? मैं अगर किसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं क्यों फॉलो करूंगा, एंड सामने वाला अगर मुझे फॉलो कर रहा है तो वो क्यों करेगा, राइट? एट द एंड देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। या तो वो मेरा पहचान वाला है, सबसे पहला रीजन यही होता है, नहीं तो वो हमसे लड़ेगा कि मैं देखो फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें को नहीं फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, मेरे को सामने वाले का कंटेंट बहुत पसंद है, Seriously. राइट? आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड, आई एम गेटिंग वे आउट्स, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ तो मुझे उसमें से हेल्प मिल रही है। थर्ड थिंग, आज नहीं कल नहीं परसों आने वाले 1 साल के बाद ये बंदा मेरे काम आ सकता है, इसके साथ मैं कोलैब कर सकता हूँ। These are the 3 things according to me, मैं जिस बेसिस पे फॉलो करता हूँ लोगों को। अब सामने वाले मुझे क्यों फॉलो करते हैं आई डोंट नो, बट उसके लिए वी कैन डू वन थिंग, वी कैन एंगेज विद देम। हम स्टोरी में डाल सकते हैं कि व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, गिव वन रीजन या कुछ भी, व्हाट गॉट योर अटेंशन इनटू माय अकाउंट, राइट? हम कर सकते हैं, Some people blindly follow us. Yeah. सिंपल। एंड वो मेजॉरिटी कहाँ दिखेंगे, मॉडल्स में। हाँ. वो मेजॉरिटी लोग वहीं पे दिखते हैं, पिक्चर्स देख के फॉलो, पिक्चर्स देख के फॉलो, पिक्चर्स देख के फॉलो। तो Some people of same kind of business also follow each other. हाँ करते हैं, करते हैं। Each other. दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे अगर अभी समझो मैंने कल को एक कैफे खोला, मैं हिना को फॉलो कर रहा हूँ, हिना मेरे को फॉलो कर रही है, सो अब यहाँ पे क्या इंटेंशन हो सकता है कि आई विल बी सीइंग कि वो क्या न्यू कर रही है, हाँ. तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, Seriously, positively लेना है. बट लोग नहीं लेते। Positively लेना है. मेजॉरिटी पीपल थिंक्स नेगेटिव फर्स्ट, Yes. कंपटीशन। सो राइट नाउ अगर मैं देखूं या आप देखो, कितने सीए इंस्टाग्राम पे हैं जिनके पास 100+ क्लाइंट होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू? 20 हो सकते हैं, 50 होंगे, कितने? इतने सारे सीएस में से सिलेक्टेड कुछ 100 होंगे। नाउ स्विच टू टिकटॉक। टिकटॉक के थ्रू कितने सीएस के पास बिजनेस आता होगा? यू डोंट थिंक सो, राइट? There are no CAs I think. There are. You just search it on #CA. You will come to know. Good. I think they don't have any other work. Sorry. They post videos and they Exactly. तो मैं Yeah, इतनी messy. not like that. I don't know. ऐसे तो मैं भी बना दूंगा। I'm a digital marketer. TikTok एक बार देखा था, मेरे को तो समझ में नहीं आया वो कैसे तो चल रहा था। हम्म। वीडियोस देखी, बकवास लगी थी, मैं उसके बाद आज तक नहीं, वो ऐप है मेरा लेकिन कभी चेक You know how it works in simplified way. If I'm liking some post, right? हाँ. अभी समझो मैंने गैरी वी का एक पोस्ट डाल लाइक कर दिया, so अब मेरे को कौन से वीडियोस दिखाएंगे जो गैरी वी के फॉलोअर्स हैं, I know that is Right, that is the algorithm. That is algorithm. That Right. is Google. Right. Google works on algorithm. Yes. so we have to work like that. मैं सिर्फ उनको ही फॉलो करता हूँ जिनका कंटेंट मेरे लिए रिलेट जैसे करता हम है। कोई चीज Myntra पे देखते हैं तो हम कोई दूसरे ऐप पे मिलते हैं? डालते हैं तो वही चीजें आती हैं। ऐड आती है हाँ, वही मेरे को चीजें। इंस्टाग्राम पे उधर आते हैं ऐड, सबको आते होंगे। मैंने अभी मिंत्रा पे कोई चीज देखी, वो कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से, Seriously, तो वही आता है। so this is the thing, this is the funda. And right now few days back only I saw one account, I don't know the name exactly. वो बंदा जो चीज हमने बचपन में की है, स्पेसिफिकली मैंने जावा कंप्यूटर सेंटर पे जाके मैंने एक्सेल सीखा है, वो बंदा टिकटॉक पे एक्सेल सिखा रहा है, Oh, God. and he is verified person, 1 million plus followers or something, by teaching that just excel वाला thing. Other TikTok. No, it's not about that. हमने वही देखा है जो हमको दिखता है। Actually, Professionally, I content is never so- saw some professional thing. I never saw. Because on you, TikTok. we see what we Want to see that? That's what he is saying. no, we never see. I only see WhatsApp statuses on TikTok. Never ever. Naturally, I never saw. Romance and all. Hi. So why I am Recently, telling Jingle you? started TikTok. Yes. Yeah, हाँ, Jingle भी also started, right? Recently she has So now started. this was an entertaining post. This was an entertaining post कि उन्होंने म्यूजिक लिया and that thing, right? तो ये एक छोटा सा तरीका है to come up, right? But now
इफ दे वांट टू डू इट इन अ प्रोफेशनल वे, वो किसी के बाल स्ट्रेट कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, एक पर्सन को रुका दिया, जस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम हियर and just upload it on TikTok with hashtag hairstylist. How many people are going to attract on that video? Many. And अपने लिंक में जाके, अपने बायो में जाके इन्होंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी वहाँ पे डाल दिया. How many people will click on that and check out Instagram page? So this is the thing where I am working. I know Instagram is down because of that algorithm thing and all. क्योंकि लोगों का यहाँ पे फोकस इज जस्ट टू गेट 10K 15K फॉलोअर्स सो दैट ब्रांड्स के साथ उनका कोलैब हो जाए. उसके बाद वो फेक पैसे देके, छोटे छोटे पैसे देके फेक रिव्यूज ले लें, ब्रांड को सेटिस्फाई करें. दिस होल थिंग इज रनिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट स्टिल ये अभी तक टिकटॉक पे नहीं आया है, ये अभी तक लिंक्डइन पे नहीं आया है. सो दे आर द नेचुरल प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ जहाँ पे आप आ सकते हो एंड वहाँ पे ऑर्गेनिक रीच इज वेरी हाई. एंड अकॉर्डिंग टू मी आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस. मैंने सारी चीजें एक्सपेरिमेंट खुद पे ही की हैं ऑन माई अकाउंट्स ओनली. आई स्टार्टेड पोस्टिंग 4 posts in a day on Instagram. 1 in morning, 1 in evening, 1 in late evening and last in night. So these were the 4 posts. मैंने उसकी statistics check किए तो evening time पे my audience was at high. So now I filtered out कि सबसे priority वाला important post जो है वो मैं evening में post करता हूँ, जो वैल्यूएबल ज्यादा है, जो लोगों को हेल्प करेगा. उसके बाद बीच का जो टाइम बचा मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ. एंड उससे सबसे बड़ी बात, आई एम टेकिंग आउट एन आवर और 2 टू कंज्यूम द कंटेंट कि इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में क्या चल रहा है. Frankly speaking, when Gary Vee posts something on Instagram or TikTok or everywhere, I used to read every comment कि लोग क्या कमेंट करते हैं. So this is the thing I am doing. मैं डेली 1 से 2 घंटा रात को, दिन में जब मुझे टाइम मिलता है, मैं एक बैठ के कमेंट रीड करता हूँ कि एक्चुअल में लोगों को क्या चाहिए. सो वहाँ से मुझे क्लिक होता है कि मेरा नेक्स्ट पोस्ट क्या होगा. सो आई एम क्रिएटिंग माई कॉन्टेंट लाइक दैट एंड टुडे आई हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग इट. राइट नाउ अभी 1 घंटे के सेशन में 60 मिनट 70 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड होगा. एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट doing that 2 minute का वीडियो, so I'm having 35 pieces of content. मेरे पूरे महीने का content ready है and I can just shuffle it. कहीं Instagram पे डाल दिया, कोई TikTok पे डाल दिया, कोई कहाँ पे डाल दिया. and आपको अगर ग्रो करना है तो सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ ही करना पड़ेगा. ये हमारे रियल लाइफ में भी है. अगर आज के टाइम में हम लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बैठे हैं तो हम पागल हैं. We need something on side. That's why I am having 2 side businesses and I am focusing also, I am doing job also. क्योंकि जो जॉब से मेरे को पैसा आता है वो घर पे जाता है एंड ये जो 2 बिजनेसेस से पैसा आएगा that I can reinvest in my business and in my growth. एंड Instagram पे ऐसा नहीं है फ्री स्टफ ही है. You can do paid ads एंड उसको देख के अब TikTok ने भी paid ads निकाले. That means if you are a CA, just give an introduction, your experience, your client base and what you are going to provide to the audience. Just make that 30-35 seconds का वीडियो on TikTok and उसको ad run करो for a 1 week. अब उसके लिए TikTok पहले ही 2000 क्रेडिट्स फ्री दे रही है. TikTok और बूम करने के लिए दे रही है. Within a week just see कितने लोग आ रहे हैं. Instagram का लिंक डाल दो, पता चल जाए. This is the experiment. When we have to experiment something, we have to do on our own account. हम दूसरों को बैठ के नहीं कर सकते कि इसका ऐसा हुआ तो मेरा ऐसा होगा. जरूरी नहीं है. मेरा फॉलोअर बेस, आपका फॉलोअर बेस सबका डिफरेंट है. अब जब मैं मेरे खुद के पोस्ट डालता हूँ, जो मैंने फूड ब्लॉगिंग जो 2 दिन पहले हुआ था, तो मैंने वो जब डाला तो उसमें जब मैंने खाने के 2 पोस्ट डाले थे तो आई गॉट लेस लाइक्स. राइट. मैंने जब खुद का पोस्ट डाला हम सबका जो खड़े थे तो उसमें मुझे ज्यादा मिले. दैट मीन्स मेरे इसमें दोनों मिक्स क्राउड है. किसी को मोटिवेशन चाहिए, किसी को मेरे पर्सनल फोटोज अच्छे लगते हैं, किसी को मेरे खाने के पोस्ट अच्छे लगते हैं, किसी को मेरे ट्रैवलिंग के पोस्ट अच्छे लगते हैं. सो आई एम गिविंग एवरीथिंग. मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ. सो आई एम अपलोडिंग दैट. अब यहाँ से जब मैं YouTube पे जाता हूँ तो YouTube पे मेरे हैं अभी तक कम वीडियोस. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू वर्क ऑन माय YouTube राइट नाउ.
क्योंकि यूट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ आप काम कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए छोटे से चलो। स्टार्ट तो छोटे से होगा। एंड इंस्टाग्राम अभी आई गेस थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ रहेगा टिकटॉक को लेके माइंड से। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन टिकटॉक के, अब एक बार देख लेते हैं कि टिकटॉक पे चल क्या रहा है, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल एंड द वे एक्सेल जो वो बंदा सिखा रहा है, एक्सेल के शॉर्टकट्स के व्हाट वी टू से equal to some bracket start and select and enter and this bloody thing, छोटा सा फॉर्मूला उसको 1 मिलियन लाइक्स दे रहा है, जो हमको बचपन में सिखाई गई थी। So why not you guys are giving that? कि मैंने सबको आइडिया दिया है पहले से, मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं और जो मेरे लोग आ रहे हैं ऑन प्रोसेस है, मैंने there's one girl जो मेरी कम्युनिटी में आने वाली है, तो उसको भी मैंने वही चीज़ बोला, if you are not comfortable in nail art thing, you are not having clients, forget about it. You are having a projects on college, जहाँ तुम लोग short films बना रहे हो, you just make a 15 second का video behind the scene, upload it on TikTok, कितने लोग देखेंगे? And you are providing something valuable. You are not giving that lip sync thing and overacting वाला thing. Why we are seeing that? क्योंकि कुछ ना कुछ हमने ऐसा लाइक किया है जिसके वजह से हमें वो दिख रहा है। मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है, पहले दिखता था, बट अभी मुझे सब वेरीफाइड अकाउंट्स दिखते हैं एंड जो क्वालिटी कंटेंट आते हैं वही दिखते हैं। देयर सो मच स्टफ जो आप सीए के हिसाब से बता सकते हो, बिकॉज क्लियरिंग सीए इज नॉट इजी। सो यू कैन अपलोड वीडियोज ऑफ 2 थिंग्स, एक तो बेसिक्स बता सकते हो कि सीए क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यू कैन इंस्पायर देम बाय गिविंग योर एक्सपीरियंस, राइट? सो ये सबके साथ है, इट्स नॉट ओनली फॉर सीमा और मी और हर कोई कर सकता है। यू हैव टू इंस्पायर अदर्स थ्रू दैट प्लेटफॉर्म, यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू ऑडियंस, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग यू। आज इंडिया का अगर मैं पकड़ूं, हाउ मेनी पीपल नो संदीप महेश्वरी? एवरीबडी। व्हाई? ही इज प्रोवाइडिंग समथिंग जो आपकी लाइफ में चेंज कर रहा है, एंड आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा पहले या अभी कर सकते हो। सो व्हाई नॉट टू डॉक्यूमेंट दैट थिंग? एनीवेज वी हैव टू क्रिएट द कंटेंट। आई एम यूजिंग दैट टेक्निकल वर्ड कंटेंट, बट जरूरी थोड़ी है वो कंटेंट ही होगा, ऐसा ही होगा। व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड कंटेंट, तो मैं ऐसी चीजें बताता हूँ, मेरी जो पास्ट की मैंने जो 3 साल में ट्रेनिंग्स ली है, आई हैव अपलोडेड दैट, जिसके वजह से बहुत लोगों को हेल्प मिली है, मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। बट टेक्निकल टर्म्स में कंटेंट बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली दैट इज वेरी मीनिंगफुल थिंग, आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू, राइट? सो थिंक लाइक दैट। सबसे पहले तो ये शिफ्ट करना जरूरी है माइंडसेट को कि इफ other people are not using the platform properly, you have the opportunity to use that platform properly. Somebody's problem can be your opportunity, and anyways our problem is opportunity for someone here, right? लोगों को नहीं आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, लोगों को नहीं आ रहा है पर्सनल ब्रांड बनाना, so I am having this opportunity, I know, I have knowledge, I have experience, I have implementing, so I am having this opportunity. There are so many people जो इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, XYZ रीजन, फैमिलीज, फ्रेंड्स, ये वो लोगों के जजमेंट्स, ये वो। सो योर वन वीडियो कैन हेल्प देम। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रिकॉर्डिंग लाइक दिस, फॉरगेट अबाउट इट, यू कैन राइट। देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स जो अपना खुद का ब्लॉग स्पॉट बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग, यू कैन एटलीस्ट टॉक, just start कर दो recording and just communicate like this is your audience. When I uploaded this my which post I uploaded, मेरी बहन की हल्दी थी, so उसका मैंने एक वीडियो शूट किया था छोटा सा, where I am dancing with my चाचू। तो वहाँ पे मैंने लिखा था, मेरा it was normal dance but मेरे को attention चाहिए, so मैंने ऊपर heading डाल दी कि without this song Sindhi weddings are incomplete. So now this touched people, and नीचे मैंने सिंधी कम्युनिटी, उल्लासनगर, ये सब यूज किया।
So that video got approximately कुछ 800 likes. People didn't follow, but उनको वो अच्छा लगा. तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर लोग आपके पोस्ट को लाइक करते हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे. दिस इज वेरी बेसिक फंडा. एंड सबसे पहली चीज जो है, जैसे अभी हिना बता के गई कि हमको एज अ ब्रांड आना है, फिर वो बिजनेस हो फिर वो पर्सनल. फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग जब स्कूल में जाते थे, हमारा जो चीज बनती थी बेसिक इज अवर बायो. राइट, सबसे पहली चीज हमारी क्या है? बायो. सामने वाला मुझे कैसे पहचानेगा? आज बहुत ऐसे लोग हैं, पहले तो बहुत ज्यादा थे, अभी फिर भी कम हो गए. लाइक दे यूज्ड टू मेक देयर बायो लाइक केक मर्डर ऑन 27th March. Right? Came to the world on this day. तुमको पता था मतलब मैं ये दिन पे आने वाली हूँ. Right? पापास प्रिंसेस. Right? तो ये एक हद तक इमेच्योर वाली ठीक है, समझ में आती है. But when you are talking about business, so you have to raise your bar like that. You have to think like a business person, not like that immature think के चलेगा सब चलेगा. आज कोई भी अकाउंट उठा के देख लो जो प्रोफेशनल है, तो उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है उनका बिजनेस, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर वो इन्वेस्टर है, अगर वो कुछ उसने किया है तो वो, उसके बाद नीचे अपने एक या दो पैशन, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो पैशन के थ्रू रिलेट करते हैं. मैंने जब मेरा प्रोफाइल को मॉडिफाई किया था, मैंने जब मेरा बायो चेंज किया था, तो स्पेसिफिकली मैंने वहाँ पे लिखा था ट्रैवलर, फूडी, डांस लवर, बिकॉज डांस इज माई पैशन, एंड यूट्यूबर. तो ये मैंने चारों चीज़ें लिखी थी, बट वो काफ़ी लेंथी लग रहा है. सो आई रिमूव्ड दैट थिंग. ट्रैवलर, फूडी ये मैंने निकाल दिया है. मैंने फूड ब्लॉगिंग भी ऑलमोस्ट मैंने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि मेरा फिर वो हो रहा है. सो राइट नाउ माई प्रोफाइल इज लाइक एंटरप्रेन्योर. आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ co-founder of this. I am a distribution partner of this. And this दो चीजें, यूट्यूबर हो गया, ये हो गया. तो अब स्पेसिफिक प्रोफाइल है, तो जब सामने वाला पर्सन आएगा तो वो पहला मेरा प्रोफाइल ही चेक करेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा. So profile should be for 2-3 lines. It's not about 2-3 लाइन, it should be neat and specific. Like बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है. क्योंकि अभी मेरे प्रोफाइल में अगर कोई आएगा तो ही नोस के मैं कौन से टाइप के ही पोस्ट डालने वाला हूँ. इफ आई हैव यूज्ड दैट डांसर, सो सामने वाले को पता है कि इसके नीचे डांस के पोस्ट मिलेंगे मुझे. एंड इफ आई एम अ को-फाउंडर एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ समथिंग, सो ही नोज शी नोज कि किस टाइप के पोस्ट डालेगा नीचे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे. राइट? अब इसको मैं और एक चीज मॉडिफाई करूंगा. मैं अभी थोड़े टाइम के बाद बायो में लिखूंगा डॉक्यूमेंटिंग जर्नी. तो अब यहाँ से क्या हिट होगा कि अपनी डेली मीटिंग्स, डेली टॉक्स भी शेयर करना है. सो व्हाट आई एम गिविंग, जो मैं डाल रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे सबकॉन्शियसली उसके माइंड में क्या जा रहा है. मैंने अभी जब मैं अगर कुछ ऐसे बोल दूँ रोमांटिक, दिस इज द वर्ड जो मैंने फेंका, अब सामने वाले के दिमाग में सब अलग अलग चीजें चालू हो जाएगी. अगर मैं किसी मूवी के साथ रोमांटिक वर्ड यूज करूँ तो शाहरुख खान, ये वो सब आ जाएंगे. सबकॉन्शियसली वो हिट हुआ. तो प्रोफाइल जो है वो सबसे पहले वो बहुत ऐसी होनी चाहिए कि इम्पैक्टफुल होनी चाहिए. जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक लिखा है. एंड विद इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट माई प्रोफाइल एज वेल. मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ उनमें से मैं किन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ या कैसे टाइप के किस में आते हैं तो छोड़ दूंगा मैं. एंड आई डोंट बॉदर कि मेरे फॉलोअर्स 1800 से 800 हो जाए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ नंबर गेम. आई होप अभी कोई भी टिकटॉक को लेके और लिंक्डइन को लेके वैसी चीज नहीं है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. But LinkedIn is very nice actually. LinkedIn Professional. actually in terms of professionalism is the best platform. इसका ऑर्गेनिक रीच भी ज़्यादा ही है कंपैरेटिव. बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. And you won't believe I got my first collab through LinkedIn as well as on Instagram because मैं मेरी सारी वीडियोस जो है वो हिंदी में डालता हूँ. मिक्स रहता है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है. LinkedIn पे भी मैं वीडियो पे डालता हूँ. सो मेरी दोनों मिक्स करके मैं बात करता हूँ, बिकॉज मेरी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो मैं सीख रहा हूँ अभी तक उसको वापस नीचे कैसे लेके आना है. सो मैं मिक्स करके बनाता हूँ. एंड दैट वीडियो, एक वीडियो मैंने उस पर डाली थी कंटेंट को लेके, तो वो वीडियो पसंद आ गई थी एक ऐप वालों को. दैट ऐप इज कॉल्ड टबर. दैट इज अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ का मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रीलांसर हूँ मैं ऑलरेडी. तो उस ऐप में मुझे अप्रोच किया कि वी वांट एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ आवर ऐप.
तो आप वो बना के दो. So that was my first collab through that content which I am putting on social media. And उस कुछ 3-3.5 मिनट की वीडियो का मुझे 5,000 बने. So this is the thing what social media है. I am not a video maker, but मैं मेरी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जर्नी को, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी को समझ में आया है अप्रोच, तो आपके साथ वैसे ही होने वाला है. एंड लिंक्डइन आप खुद को बहुत अच्छे से वहाँ प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. लाइक सिंपल सा केस, अगर लिंक्डइन पे बनाने वाली है अपनी प्रोफाइल को हीना, ठीक है, सो हाउ हीना कैन मेंटेन हर बायो. शी इज हैविंग एक्सपीरियंस, शी इज ओनर ऑफ कैफे. Her plus point is organizing the events. So there are so many brands जो अपना एक्सपो रखते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च रखते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट हीना, राइट. तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, अपने कोट्स जो वो खुद बनाती है वो एडिट करके लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकती है. एट द एंड बोलने का मतलब यही है कि कंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. देयर वाज सेइंग एक दिन में कितनी बार कंटेंट it's up to you, it's totally up to you. What I am doing right now, I am somewhere about, I am posting 30 to 40 pieces of content in a day ओके on different platforms. Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, WhatsApp पे मैं शेयर करता हूँ. योर पर्सनल हैंड या ओनली माय पर्सन, क्योंकि अभी तक मैंने दूसरी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कर रही. एंड जो ये चीज़ें हैं वो इसलिए है क्योंकि मैंने गैरी से जब भी अभी थोड़ा टाइम पहले गैरी ने एक PDF दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बर्थडे पे एज अ गिफ्ट, हाउ टू प्रोड्यूस 64 पीसेस ऑफ कंटेंट इन अ डे. सो दैट वाज द PDF जो मैंने पढ़ के मैंने खुद को उसमें कस्टमाइज किया अपने हिसाब से. एंड हाउ ही टॉट मी दैट द वे आई एम टेलिंग सेम. कंटेंट बनाना इज नॉट अ बिग डील. कंटेंट आप कैसे भी बना सकते हो. थोड़े दिन पहले मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, और इंटरनेट, आपने डाला है राइट. हाँ. सो कहाँ से मिला मुझे ये बेसिक नीड्स, तो सबको पता है, राइट. एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट वर्ड इंटरनेट, पहले मैंने देखा कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पे मैंने डाला. 3 दिन के बाद आई वाज वाचिंग गली बॉय, तो रणवीर सिंह ने भी वैसे ही लिखा था. देयर इज वन सॉन्ग जो रात को वो लोग जा रहे हैं एंड कुछ देखे होगी गली बॉय, तो वो गाना है, उसमें उसने लिखा है स्प्रे से रोटी प्लस कपड़ा प्लस मकान प्लस इंटरनेट, बिकॉज उसको इंटरनेट से भूख मिला, राइट. सो दिस इज द थिंग, मैं अलग अलग चीजों से मैं ऑब्जर्व करके उसमें से बनाता हूँ मेरा कंटेंट. जो आप कंटेंट बनाते हो वो पिक्सआर्ट में या कौन से ऐप में बनाना चाहिए आपके हिसाब से? किसी में भी बना, किसी में भी. जैसे मैं जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे ट्वीट किया, मैं नीचे हैशटैग यूज करता हूँ, जो भी है उसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, छोटा सा लेके मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया. जो मैंने ब्लूवेल कैफे का अभी बनाया था कि लोगो है, 2 फोटोज है, वो मैंने कैनवा पे बनाया. कैनवा पे कैनवा ऐप है. सपोज अगर Canva मुझे is कुछ ऐसा डालना है बूमरैंग टाइप मुझे, तो वो मैं इंस्टा में बना के फिर हर जगह डालती हूँ ऐसा. दिस इज द थिंग जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो 64 पीसेस ऑफ कंटेंट इन अ डे है वो एक प्लेटफॉर्म के लिए, लाइक आई एम पोस्टिंग अ वीडियो ऑन टिकटॉक, I can share that on Instagram, I can share it on Facebook. So these are the 3 pieces of content. एक्चुअली जितने आपको लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स होंगे, उतना काम आपका बढ़ेगा. नहीं, ये I can't agree on this. ये क्या हो गया, आप अब वेट करोगे, मुझे अगर लाइक फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो मैं काम नहीं करूँगा. ऐसा नहीं, आपको काम की और काम मिलेगा, मतलब बिजनेस मिलेगा. हाँ, वो लाइक करना और उसके बेसिस पे मे बी, बट आपका कंटेंट कितना पावरफुल है वो मैटर करता है. एंड सेकेंडली व्हेन यू आर watching somebody's profile and post और कुछ भी, जो मेजॉरिटी लोग आज के टाइम में नहीं कर रहे. जब आप किसी का पोस्ट देखते हो तो हाउ मेनी ऑफ यू रीड द कैप्शन जो पूरा लिखते हैं, वो बड़ा छोटा जो भी बहुत घुस के. बड़ा तो मैं नहीं. sometimes Sometimes yes, it is एक्चुअली दो घुस के बहुत कुछ टू लिखा सी होता के है. बहुत लोग कुछ लिखा होता है. क्या क्या टैग्स लिखते हैं, मैं हैशटैग्स तो क्या ओके, ना वो है. हैशटैग्स ओनली कैप्शन पार्ट. Caption जैसे क्या आज क्या आज जो है? मैंने लिखा, रिजेक्शंस आर नॉर्मल, रहेगा तो देखते हैं. आपसे रिलेटेड रहेगा तो नहीं तो नहीं देखते, राइट. एक्चुअली कंटेंट इतना ज्यादा लिखते हैं. एक पिक्चर ली है उन्होंने, उनको कुछ लिखना था उसके बारे में, इतना ज्यादा डिटेल में लिखा होता है कि आपको इंटरेस्ट निकल जाता है, तो 2 लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं. एग्जैक्टली. तो Seriously. ये एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा ओवर Flip it. हाँ, बहुत ज्यादा लिखता है. लेकिन फ्लिप इट,
कहीं ना हो सकता हो स्टार्टिंग की 2 लाइन नहीं, लास्ट की 2 लाइन में आपका मेन काम राइट. सो लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक हो गया, तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स. अब जब स्टार्ट करोगे आप स्टार्ट फिर से करते हैं, आई एम श्योर करने वाले हो अभी टिकटॉक और इसको तो ठीक है, बट इंस्टाग्राम को भी अगर आप स्टार्ट करोगे फिर से तो भी अलग माइंडसेट से करोगे. स्टार्ट करने के बाद प्लीज 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 दूसरों के बारे में मत सोचना. कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, कमेंट में क्या आ रहा है, दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पे अपने कंटेंट को चेंज मत करना. मेजॉरिटी लोग ये करते हैं टू गेन जस्ट लाइक मोर लाइक्स. देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मॉडल्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, जिनको अटेंशन लेने के लिए, सिर्फ ब्रांड का अटेंशन लेने के लिए, कैफे का अटेंशन लेने के लिए, दे आर गिविंग 50 रुपीज टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ Zomato, एंड दे आर टेलिंग देम टू गिव इट 50 रुपीज. We are selling ourselves very cheap, Yeah, true. right? So हेलो why I am happy right now. I don't bother कि मेरे को 25 लाइक मिल रहे हैं, 250 मिल रहे हैं, 2500 मिल रहे हैं. मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ उससे रिलेटेड काम हो रहा है, that's it. When I posted my business का flyer, I am starting my business of creatives, graphic designing and social media handling. I got only 25 likes on that. That's it. But does it matter? There are so many people जिनके 2.5 लाख likes हैं, but उनके पास एक भी client अभी तक नहीं है. Right. And I am having only 25 likes on that post, but I am having 4 clients on board on my business. That's great. So why? बॉदर नहीं किया. चाहता तो मैं उसी टाइम दूसरा फ्लायर बना के फिर से पोस्ट कर सकता था. क्या अट्रैक्ट नहीं किया, चल कुछ और ट्राई कर. You are promoting some flyer or something to represent your business, so you have to be very specific कि how much amount you are putting, for how much days you are putting, and सामने वाले के प्रोफाइल में क्या जाना चाहिए. जैसे मैंने अगर एक सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में अगर मैंने एक को सर्च किया, सो इट डायरेक्टली वेंट टू हितेश. हितेश ने मेरे को 4 प्रोफाइल से भेजे जो ऑलरेडी प्रमोटेड थे, और मैंने उनका वेबसाइट चेक किया, उनका सब चेक किया, एंड कुछ भी बात कर रहे हैं वो लोग, कुछ भी, लिटरली कुछ भी. सो उस चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस 200% हो गया कि एटलीस्ट आई एम टॉकिंग एथिकल. सो आई एम नॉट इन कंपीटिंग. मेरे को किसके साथ कंपटीशन नहीं है. आई नो व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, नो वन एल्स कैन प्रोवाइड, बिकॉज दीज आर माय क्वालिटीज, एंड सेम आपके पास आपकी क्वालिटीज है. यू जस्ट हैव टू स्पेंड 1 or 2 hours in a day to study that platform. It's not like random के डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ. Study it. There was a time to see. वो भी, and आपके फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, what they are doing, what they are posting, उनके जो ऑडियंस हैं, what they are commenting, how they are promoting their events, how they are maintaining their story highlights. These are the things which I am studying. मैं सारे बड़े बड़े जो भी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पर्सनल ब्रांड वाले हो गए, मार्क डाउन करना चाहिए. एग्जैक्टली. जस्ट तभी मैंने बोला कि 1 से 2 घंटा बैठो. मैं रोज डेली बेसिस पे बैठता हूँ, ट्विटर पे अलग कमेंट्स रीड करता हूँ कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट गैरी वी इज पोस्टिंग, व्हाट प्रतीक इज पोस्टिंग, व्हाट जे शेट्टी, व्हाट रॉबिन शर्मा, ये जो भी लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ. तो दिस इज माय कंप्लीट पैकेज जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है. उसके बाद जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो बुक्स कौन लिख रहा है, कैसे टाइप के बुक्स मार्केट में आ रहे हैं, कौन सा लॉन्च होने वाला है. सो आई नो एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो इसके बेसिस पे जनरलाइज टर्म में आई कैन से दैट कि आपके फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है. मार्केट इज वेरी बिग, वेरी बिग. सब खत्म होने के बाद अगर मैं आज भी यूट्यूब चैनल चालू करता हूँ, सो नो वन कैन स्टॉप मी टू क्रॉस भुवन बाबू, नो वन कैन स्टॉप मी टू पास आशीष चंचलानी, बिकॉज उन्होंने अपना स्पेस लिया है, मैं अपना स्पेस लूंगा. एंड ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पर्सन आशीष को फॉलो कर रहा है मेरे को नहीं कर सकता, राइट. सो ऐसा कोई पर्सन नहीं है, अगर वो सीए के पास जा रहा है तो वो इस सीए के पास नहीं जा सकता, या इसने उसको रिव्यू के लिए दिया तो तेरे पास नहीं आ सकता, राइट. सो देयर आर पीपल. मेरी फ्रेंड है, शी इज इन नासिक, शी इज आल्सो इंटीरियर डिजाइनर. नाउ शी वांट्स टू स्टार्ट डिजिटल, एंड आई एम गोइंग टू गाइड फ्रॉम हियर. तो विद दिस आई एम डन. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, अगर नहीं है तो फिर मैं लास्ट के 2 मिनट ले लूँ. कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? मुझे इंस्टाग्राम को लेके थोड़ा डाउट है, लाइक दोनों अकाउंट्स में
दोनों मेरे बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स में, लाइक बेकिंग का चॉकलेट कॉर्नर हो गया, पैराडाइज इंटीरियर्स का, उन दोनों में मेरे जो फॉलोवर्स हैं या जो मैं हैशटैग्स डालती हूँ उससे मुझे फ्रॉम द वर्ल्ड ऐसे आता है। कोई यहाँ के आजू बाजू के कुछ Hashtags कौन से use कर रहे हैं ना, कोई व्यू करता है ना कुछ, मतलब कुछ ऐसा आता ही नहीं। कितने पोस्ट डालते हो? ऐसे डेली नहीं डालती हूँ मैं, Okay. वीक में 1 से बट कोई ऐसे नहीं आएगा। आजू बाजू If you're posting this in a week, only one video or one post, it's not going to happen. In a day, if you're posting 2 posts, तो you can expect कि कुछ मिलेगा। If you want to grow, simple सी बात, पोस्ट डाल दिया, likes आ गए, go to DM, DM करो, what you like, put story. So this way you can start engaging. Without engagement, without talking to people, you can't expect कि मेरा client base बनेगा या मेरे को likes मिलेगा। Likes और ये मैटर छोड़ ही दो। If you are focusing on clients, go to DM, बात करो। हैशटैग यूज करो, आपके फील्ड में जो लोग टॉप पे हैं, हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर प्रोफाइल। सो दिस इज द थिंग।